हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो CBSE 2019 बोर्ड में आ चुका है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000 रुपीज। इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। कितना गिवन है, 80,000 रुपीज। तो मैं डेटा लिख लेता हूं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास, 80,000 रुपीज। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई कंपनी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड करेगी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको कम से कम 10% का नॉर्मली रिटर्न मिल जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को कितना, 10%। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है कि गुडविल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका मतलब हमें गुडविल नहीं निकालना, कुछ और निकालना है। किसके अकॉर्डिंग गिवन है गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 1 लाख। तो लिख लेते हैं, गुडविल क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को कितनी, 1 लाख रुपीज। किसके अकॉर्डिंग है, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 4 ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। और क्या फॉलो किया इसने, सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो किया है। अब आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। तो अब हमें क्या करना है, इससे डेटा हम लोगों ने उतार लिया, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है, ध्यान से देखो, गुडविल क्वेश्चन में गिवन है वो भी किसके अकॉर्डिंग, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल का फॉर्मूला पढ़ा था, वो ही अप्लाई कर देते। तो गुडविल है हमारे पास कितना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। देखो अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या चाहिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि जितना कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड में एक रिलेशन है। तो इसके लिए मुझे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट हमको बेसिकली किससे निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब जो डेटा में गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले हमें फॉर्मूला लिख लेने। अगर आपको ऐसे नहीं है तो सबसे पहले जो भी हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना, वो हम लोग एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद हमारे पास था सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट। कौन सा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जितना कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड किया उसको क्या कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाए। अब जो जो हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो यहाँ पुट करते चले जाओ। तो अब हमारे को क्या निकालना है, ये निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा हमारे पास गुडविल का गिवन है 1 लाख रुपीज, तो गुडविल की जगह तो लिख देता हूं मैं 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकलेगा इससे, तो सुपर प्रॉफिट की जगह लिख देता हूं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है 4, तो इधर लिख दिया मैंने 4। अब क्या करोगे, अब ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे, तो 1 लाख में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। तो ये क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया मेरा, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर जाके इसको डिवाइड किया, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 25,000। ये क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो उसको यहाँ सेकंड वाले फॉर्मूले में लिख दो। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला है। तो 25,000 लिख लेता हूं मैं, किसकी जगह, सुपर प्रॉफिट की जगह। और दोनों में क्या गिवन है मुझे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना अमाउंट है, 80,000 रुपीज। ये भी लिख लेता हूं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा इससे, तो लिख लूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है वो ध्यान दो, ये माइनस का है, ये तो इधर चले जाएगा, तो इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
80,000 में से माइनस करोगे 25,000 तो क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। किस तरह से किया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस है, इसको इज इक्वल टू वाले बटन के इधर लिया है मैं, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 को इधर ही रखा और 25 को मैं उधर ले गया, 80,000 माइनस 25,000, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 55,000। ये क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला 55,000 रुपीज, तो ये आ गया हमारा 55,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो इसकी जगह एज इट इज लिख दो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो क्या करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो ये 10% का मतलब 10/100, यही वाला 100 आता है परसेंटेज वाला। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो गया 10 से तो एक 0 इधर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55,000 की जगह 5,55,000 रुपये। तो आपने देखा ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आ गया 5,50,000 रुपीज। तो जैसा कि आपने देखा ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, इनमें हम लोगों को सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, चाहे हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना पड़े, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से निकालना पड़े या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना पड़े, उसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेस से। एक फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था, एक बताया था सुपर प्रॉफिट का कि सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरह से याद रख लोगे। और नॉर्मल प्रॉफिट भी बताया था मैंने आप लोगों को कि जितना कैपिटल बिजनेस में लगाओगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो भी डेटा है उसको इसमें पुट कर दिया तो मेरा आंसर निकल गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लास में, एक नया मेथड। कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।